value of 8/27 raised to power minus 1/3 into 32 by में 243 raised to power minus 1/5 is। ठीक है भाई, तो सभी नोट भी कर लें साथ के साथ क्वेश्चन को, जिनके पास बुक नहीं है। तो देखो, हमने प्रॉपर्टी लॉ पढ़ी थी जो, उनके रिगार्डिंग अगर x रेज टू पावर नेगेटिव टर्म है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, उसे रेसिप्रोकल कंडीशन में लिख देते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो हमारे पास है 8/27 रेज टू पावर minus 1/3 इंटू 32/243 रेज टू पावर minus 1/5। तो देखो ध्यान देना, मैंने पहले भी बताया था, अगर हमारे पास जो भी रूट्स की कंडीशन दे रखी है, थर्ड रूट है या फिर फिफ्थ रूट है, तो इसका मतलब जो भी हमें इनसाइड द पावर टर्म मिलेगी वो अप्रोक्सीमेट उसी रूट की कंडीशन में हमें चेंज करनी होती है। ठीक है ना बात। तो यहाँ पे है हमारे पास 8/27, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, 8 रेज टू पावर minus 1/3। अगर अलग से मैं इसे सोल्व करना चाहता हूँ तो दैट मीन्स इट इज आल्सो इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा भाई हमारा, 1/8 रेज टू पावर 1/3। क्लियर है सभी को। तो इसका मतलब होल रेज टू पावर नेगेटिव है मेरे पास, अगर मैं इसे रेसिप्रोकल कर देता हूँ 27/8, तो होल रेज टू पावर क्या हो जाएगी भाई, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है बात, ये सभी को आ गई होगी समझ में। मल्टीप्लाई बाय सिमिलर 243 बाय में 32 रेज टू पावर 1/5, पॉजिटिव हो जाएगी भाई। ठीक है। तो अब यहां से हम देखते हैं कि थर्ड रूट की कंडीशन दे रखी है हमें, तो 27 वी कैन राइट 3 रेज टू पावर 3 एंड बाय में 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 रेज टू पावर 3 होल रेज टू पावर 1/3। तो सिमिलर यहां पे सोचना है वही, अब हमें 243, तो दैट मीन्स 243 को मैं रेज टू पावर, फिफ्थ रूट है ना हमारे पास, तो 3 रेज टू पावर 5, अंडरस्टैंड। एंड बाय 32 है तो 2 रेज टू पावर 5 एंड होल रेज टू पावर 1/5। क्लियर। अब देखते हैं, न्यूमिनेटर में पावर 3 है, डिनोमिनेटर में भी पावर 3 है, तो मैं होल की पावर फिर से यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 3/2 रेज टू पावर 3 एंड होल रेज टू पावर कितना है हमारे पास, 1/3। ये प्रॉपर्टी भी देखी थी भाई हमने, x रेज टू पावर m होल रेज टू पावर अगर n है तो m इंटू n हम उसे लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई बाय सिमिलर 3/2 रेज टू पावर 5 इंटू 1/5, अंडरस्टैंड। तो 3 से 3 कैंसिल आउट, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3/2 इंटू 3/2, दैट मीन्स वी गेट 9/4। 9/4 इज राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 17 था ना हमारे पास, तो ए इज राइट ऑप्शन, ए इज राइट ऑप्शन, अंडरस्टैंड। आगे होगी बात समझ में। चलो तो क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ, देखो कुछ टर्म्स, अब हमें इस बात का भी ध्यान देना है कि यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म्स थी, ठीक है ना बात, और कई जगह पे हमें वेरिएबल्स मिलेंगे। अगर वेरिएबल्स कंडीशन मिलती है तो इसका मतलब वहां पे कोई ना कोई आइडेंटिटी काम कर सकती है। जैसे कि हमने लिखी थी मैट्रिक्स, जब हमने चैप्टर किया था आइडेंटिटीज लिखी थी, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, होल क्यूब, ठीक है ना बात, ये सारी हमने आइडेंटिटीज वहां पे नोट की थी। तो चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 18 पे चलता हूँ। Question number 18. The value of x plus y. Note कर लेना please. Question number 18. The value of
x प्लस वाई रेज टू पावर 2/3 इंटू एक्स माइनस वाई रेज टू पावर 3/2 एंड बाय में बाय अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वाई, इसका क्यूब है भाई यहाँ पे, अंडरस्टैंड, एंड होल रेज टू पावर 6। ओके, क्या दे रखा है भाई हमें, x प्लस वाई रेज टू पावर 2/3 एंड इनटू x माइनस वाई रेज टू पावर 3/2 बाय अंडर रूट ऑफ x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का क्यूब स्क्वायर रूट एंड होल रेज टू पावर इज 6। क्लियर? तो सॉल्यूशन देखते हैं भाई। देखो होल की पावर तो 6 दे रखा है हमें, तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं कि x प्लस वाई 2/3 एंड इंटू एक्स माइनस वाई रेज टू पावर 3/2 बाय में भाई x प्लस वाई स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे 1/2 लिख सकते हैं ना भाई, क्योंकि सभी पावर्स किस में फ्रैक्शनल फॉर्म में दे रखे हैं, तो हम उसे भी चेंज कर लेते हैं। x प्लस वाई रेज टू पावर 1/2 भाई, ठीक है ना बात, एंड x माइनस वाई का होल क्यूब एंड रेज टू पावर कितना हो जाएगा भाई 1/2 एंड होल पावर इज 6। अंडरस्टैंड? ठीक है बात यहां तक की। तो अब देखते हैं भाई, तो x प्लस वाई, अब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर हमारे पास x रेज टू पावर m है, बाय में x रेज टू पावर n है, देन वी कैन राइट इट x रेज टू पावर m माइनस n। ठीक है ना बात? अगर बेस इक्वल है तो जो नीचे पावर है वो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी भाई, ठीक है? तो हम यहाँ पे ऐसा ही करते हैं कि x प्लस वाई रेज टू पावर 2/3 है, और यहाँ पे कितना है भाई 1/2, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा भाई 1/2। क्लियर? एंड सिमिलर x माइनस वाई है, x माइनस वाई है, तो इसको मैं 3/2 लिख सकता हूँ ना भाई। क्लियर है ये सभी को? तो x माइनस वाई रेज टू पावर 3/2 माइनस 3/2 भाई, ठीक है? क्लियर है सभी को? आगे होगी बात समझने में भी। होल रेज टू पावर 6। क्लियर भाई? तो अब देखते हैं यहाँ पे जो हमारे पास पावर्स हैं उन्हें हम सोल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम कितना आ गया भाई 6 आ गया, यहाँ से 2/3 माइनस 1/2 वी गेट 6। अंडरस्टैंड? तो 4 माइनस 3 1/6। ओके, तो मैं क्या लिख सकता हूँ भाई नेक्स्ट स्टेप में x प्लस वाई रेज टू पावर 1/6 3/2 माइनस 3/2, तो दैट मीन्स वी गेट x माइनस वाई रेज टू पावर 0 एंड होल रेज टू पावर 6। अंडरस्टैंड? अगर किसी भी वैल्यू की होल की पावर 0 होती है तो वो वैल्यू किस चीज के इक्वल हो जाती है भाई 1 के इक्वल हो जाती है। ठीक है बात? तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ x प्लस वाई रेज टू पावर 1/6 इंटू 1। अंडरस्टैंड? एंड होल रेज टू पावर कितनी है हमारे पास 6, देन x प्लस वाई रेज टू पावर 1/6 इंटू 6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, देन वी गेट द रिजल्ट x प्लस वाई। अंडरस्टैंड? ऑप्शन नंबर 18 है ना, 18 का देखो सी पार्ट इज राइट आंसर। ओके, सी क्या आ जाएगा राइट आंसर। क्लियर है? चलो तो नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे पहुंचते हैं। कर दूंगा वही ये था हमारे पास 19th क्वेश्चन था ना, ये 18 था ये। ठीक है बात, तो 19 पे बढ़ते हैं। भाई इस तरह के क्वेश्चन के लिए कोई शॉर्टकट मेथड नहीं बनेगा। वैसे प्रैक्टिस से
थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ना, एक दो बार सिमिलर टाइप क्वेश्चंस और भी मिलेंगे तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा, तो ऑटोमेटिक स्पीड बढ़ जाएगी तुम्हारी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। 19 सिंप्लीफाई वैल्यू ऑफ सिंप्लीफाइड में भी सभी कर सकते हो भाई, इस क्वेश्चन को साथ के साथ सोल्व करो। 125 रेज टू पावर 2/3 and multiply by root of 25 multiply by 3 root of 5 raised to power 3 and 5 raised to power 1/2। शायद सभी को आ गया होगा ये, और आराम से सोल्व भी कर सकते हो तुम इसे। सॉल्यूशन देखते हैं भाई। तो 125 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 5 raised to power 3 and whole raised to power 2/3 into स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा भाई 5, ठीक है ना बात, into अब देखो यहाँ पे जो हमारे पास सर्ड्स की कंडीशन है ये यहाँ पे, तो जो ये वैल्यू किस रूप में दे रखा है हमें 1/3, ठीक है बात। तो 5 raised to power 3 तो था ही हमारे पास, मल्टीप्लाई 1/3 एंड मल्टीप्लाई बाई 5 raised to power 1/2, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 5 raised to power 3 into 2/3 into 5, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा भाई, 5 raised to power only 1, 5 raised to power 1/2। अब ध्यान दें भाई, अगर बेस इक्वल है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो इसका मतलब 5 raised to power 1 है, प्लस 1 है, प्लस 1 है एंड कहाँ है 2, अच्छा फर्स्ट पे 2 बचता है, ठीक है ओके। तो यहाँ पे कितना मिल गया भाई हमें 5 raised to power 4 plus 1/2, that means 5 raised to power 9/2, ओके। तो ऑप्शन नंबर है हमारे पास ओके क्या, अब देखो हमें वैल्यू क्या मिल रही है 5 raised to power 9/2, अंडरस्टैंड। ये 4 plus 1/2, अगर 4 plus 1/2 है तो 8 plus 1 9/2, ठीक है, क्लियर है। अब देखो 5 raised to power 9/2 को अगर हम सोल्व करते हैं, ठीक है ना बात, 5 raised to power तो अंडर रूट ऑफ, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 9 into 1/2 लिख सकता हूँ, क्लियर है ये बात तो सभी को। तो इसका मतलब इसको हम 5 raised to power 9 स्क्वायर रूट है भाई यहाँ पे, ये बात क्लियर हो गई होगी सभी को, ठीक है ना बात। अगर अब हम इसको क्या करते हैं फैक्टराइज कंडीशन में लिखते हैं, स्क्वायर की कंडीशन अगर सिंपल फॉर्म में निकालना चाहते हैं तो इसका मतलब 8 तक के तो हमारे पास 2 के फैक्टर मिल जाएंगे, लेकिन एक रिमेन बचता है, तो इसका मतलब स्क्वायर रूट में तो रहेगी ही वैल्यू, ठीक है। अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं हमें, फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शनल कंडीशन तो है नहीं भाई ये हमारे पास, ठीक है ना बात। दूसरा एन इंटीजर, इंटीजर्स नहीं है भाई ये, ठीक है ना बात। फर्स्ट 1 दे रखा है, दैट मींस 1 इसका रिजल्ट आया ही नहीं है हमारे पास, नोन ऑफ दिस। सर आप ऑप्शन दूसरे क्वेश्चन में देते हैं नहीं, फ्रैक्शन है, अच्छा 5 1/5, अच्छा मैं इधर देख क्या भाई, मैं 20 के देख रहा हूँ कि भाई फ्रैक्शनल कंडीशन नहीं है और ये नहीं है, तो 5 है 1/5 है 1 है, नन ऑफ दिस, इसमें डी आ गया आंसर हमारा, ठीक है ना बात। तो इसे आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है भाई, मैं इसे सोल्व इसलिए कर रहा था क्योंकि मैंने क्वेश्चन नंबर 20 के ऑप्शन देख लिए, ठीक है ना बात। सर ये 4 + 1/2 एलसीएम लेके ही सोल्व करना पड़ेगा, वैसे डायरेक्ट ही तो दिख रहा है तुम्हें, 4 2 8 + 1 9/2, ठीक है ना बात। मतलब जब भी हम किसी भी वैल्यू में फ्रैक्शनल वैल्यू ऐड करते हैं तो क्या मेथड अप्लाई करते हैं, हमेशा हम क्या लेते हैं एलसीएम ही लेके करते हैं उसे, ठीक है ना बात, क्लियर है। और ये डायरेक्ट क्रॉस में ही हो जाते हैं मल्टीप्लाई हमेशा, ठीक है ना बात। मल्टीपल फॉर्म आप नीचे लिख सकते हो, तो थोड़ा सा बेसिक पे ही जाओगे ना स्टार्टिंग में, ज्यादा करो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। कर दूं भाई रफ, चलो क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास। 2 raised to power 1/2 into 4 raised to power 3/4 and 8 raised to power 5/6 and 16 raised to power 7/8 and 39 raised to power 9/10, 32. 32 raised to power 9/10 and 4 raised to power, it's 4 and cover up होने के बाद complete 3/25 is understand? तो ये दे रखा है सिंपल क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल सिंपल फॉर्म है। अब देखो, अगर यहाँ पे दूसरी बात, क्वेश्चन को देखते ही एक बात हमें सोचनी है कि 2 raised to power, बिल्कुल स्मॉलर कंडीशन क्या है यहाँ पे, 2 की पावर है, तो मे बी ये सभी जो वैल्यूज है ना, हम किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, 2 की पावर्स में ही कन्वर्ट करते हैं। तो देखते हैं भाई सॉल्यूशन। 2 raised to power 1/2, 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 2 raised to power 2 into 3/4, अंडरस्टैंड। 8 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 2 raised to power 3 into 5/6। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 raised to power 4 7/8 and 2 raised to power 5 9/10 and only this power is 4 and 4 raised to power 3/25, understand? तो अब देखते हैं आगे, देखो 2 2 जा 3 2 जा 4 2 5 2, so that means we get 2 raised to power 1/2 into 2 raised to power 3/2 into 2 raised to power 5/2 into 2 raised to power 7/2, 2 raised to power 9/2 and power is 4 and 4 raised to power is 3/25। फिर से वही साफ दिख रहा है हमें, अगर बेस इक्वल है तो पावर्स ऐड कर देते हैं सभी की, तो 2 raised to power 1/2 plus 3/2 plus 5/2 plus 7/2 plus 9/2 and its power is 4 and 4 raised to power कितनी है, 3/25, अंडरस्टैंड? सभी को आ गई होगी ये बात समझ में। अब देखो यहाँ पे सभी के लिए एलसीएम क्या है, 2 ही है हमारा, तो डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं पावर्स को। 2 raised to power 4 plus 5 9, 18 18 plus 7, ठीक है बात भाई, 18 plus 7 25, तो 2 raised to power 25 multiply by 4 लिख सकता हूँ भाई, ठीक है बात, एंड 4 raised to power अब हमारे पास कितनी है, 3/25, ठीक है, 25/2, ठीक है बात, 25/5, इसकी कहाँ है? पावर यस ये 25/2, ये यहाँ पे कैंसिल कर लेंगे, ठीक है बात। तो अब लिखते हैं इसे 2 raised to power 25 into 2 into 3 बाय में 25 लिख सकते हैं भाई, ठीक है बात, तो 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है बात। तो 2 raised to power 6, अंडरस्टैंड यहाँ तक की बात। तो 2 raised to power 6 कितना हो जाएगा हमारे पास, 64, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शंस के रिगार्डिंग क्या क्या दे रहा है ये फ्रैक्शनल कंडीशन है नहीं, क्योंकि ये न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म है नहीं, एंड इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है ना बात। सभी नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास, इंटीजर्स होते हैं, तो दैट मींस इट इज एन इंटीजर, तो बी इज राइट। ओके चलो तो नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, 20 सेकंड कर दूं मेरी रफ। मिड पे ये है स्पीड ज्यादा रहती है, इतनी देर में मेरे ख्याल से क्वेश्चंस ज्यादा हो जाते हैं ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 21st, 1 minus
1 माइनस, तो ब्रैकेट्स की कंडीशन है यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर -1 एंड -1/2 इज इक्वल टू ठीक है ना बात। 1 माइनस एक्स का एक बार हो जाएगा माइनस स्क्वायर रेज टू पावर -1 एंड दिस वन ओनली इसकी पावर अगेन -1 है। ओके ठीक है ना बात। यहाँ पे एक और माइनस है भाई, ठीक है, एंड होल रेज टू पावर -1/2 दे रखा है, ठीक है। तो करें भाई इसे सॉल्व, ठीक है ना बात। तो देखते हैं 1 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस, अब देखो रेज टू पावर -1 है, या तो किसी एक सिंगल एलिमेंट की हो पावर -1 या फिर होल की हो, तो वो कहाँ आ जाएगा हमारे पास, y में आ जाएगा। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1/y में 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर +1, जो कि लिखने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है ना बात, एंड इट्स पावर इज -1 एंड होल रेज टू पावर -1/2। नाउ 1 माइनस, अब यहाँ पे ध्यान देना भाई, तो एलसीएम कितना आ गया यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड -1 एंड इट्स पावर इज -1 एंड होल रेज टू पावर इज -1/2। ओके, तो 1 से 1 कैंसिल हो, ठीक है बात, ये पॉजिटिव है वो नेगेटिव है। 1 माइनस, तो हमें क्या मिल रही है भाई यहाँ पे वैल्यू -x² बाय में 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड रेज टू पावर इज -1 एंड होल रेज टू पावर -1/2। अब फिर से देखो m/n रेज टू पावर -1 है, तो क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, अपोजिट कर देते हैं, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना देते हैं यहाँ पे। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय में -x स्क्वायर, अंडरस्टैंड, रेज टू पावर +1 हो गया भाई यहाँ पे, एंड होल रेज टू पावर -1/2। अंडरस्टैंड, सभी को आगे होगी बात समझ में। अब देखो ये नेगेटिव साइन है हमारे पास, तो क्या मैं यहाँ पे पॉजिटिव कर सकता हूँ, ठीक है ना बात। एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, 1 + 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय में एक्स स्क्वायर एंड रेज टू पावर -1/2। ये बात यहाँ तक की क्लियर होगी ना भाई सभी को। तो -1 ये कैंसिल हो गया था, इससे माइनस के एक्स स्क्वायर बचता है हमारे पास, -x² बाय में दिस फ्रैक्शनल कंडीशन है, रेज टू पावर -1 है, तो मैंने क्या कर दिया, अपोजिट कर दिया इसका, तो ये वैल्यू हमारे पास रेज टू पावर 1 पॉजिटिव आ गई। यहाँ से एलसीएम आ गया हमारे पास, मतलब नेगेटिव साइन था, नेगेटिव पॉजिटिव बना लिया हमने। और अब देखते हैं एलसीएम आ गया इसका, तो x² + 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड बाय में x² रेज टू पावर -1/2। ओके, तो x² से x² कैंसिल, तो रिमेन क्या बचता है वही हमारे पास 1 बाय में x² रेज टू पावर -1/2। ओके, फिर से अपोज हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा हमारे पास, x² रेज टू पावर, बाय 1 लिखने की तो कोई जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि 1 की तो वैल्यू चाहे कितनी भी पावर हो इक्वेट हो जाएगी, एंड रेज टू पावर +1/2 हो गया भाई हमारे पास यहाँ पे, 2 से 2 कैंसिल आउट, देन वी गेट द रिजल्ट x। नाउ ऑप्शन नंबर इज A is the right answer. Understand? चलो तो 20 सेकंड पे चलते हैं भाई, कर दूं भाई रफ? यस सर। क्या लिखा है x रेज टू पावर n, वेरिएबल रेज टू पावर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं इज इक्वल टू, पूछता है हमें क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा क्वेश्चन है भाई ये भी, x रेज टू पावर n एंड होल
रेज टू पावर इसकी पावर है n माइनस 1 बाई n होल की पावर दे रखी है भाई 1 बाय में n प्लस 1 इज इक्वल टू ओके। सिंपल ही है वैसे तो, देखोगे तो सॉल्यूशन देखते हैं भाई। सबसे पहले क्या करते हैं x रेज टू पावर n होल रेज टू पावर को सोल्व कर लेते हैं, ठीक है ना बात। तो यहाँ पे एलसीएम n ही रहेगा तो n स्क्वायर माइनस 1 बाई n एंड इट्स रेज टू पावर 1 बाय में n प्लस 1, ठीक है बात। वही m रेज टू पावर n इंटू क्यू मान लेते हैं तो मल्टीप्लाई में आ जाएंगे दोनों जो पावर्स हैं हमारे पास। तो x रेज टू पावर n होल रेज टू पावर n स्क्वायर माइनस 1 बाय में n इंटू 1 बाय में n प्लस 1। क्लियर भाई, यहाँ तक की बात आ गई होगी सभी को समझ में। तो भाई n स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बोल सकता हूँ, आइडेंटिटी बन गई भाई हमारे पास कौन सी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की, जो कि x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे हम चेंज करते हैं x रेज टू पावर n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 हम इसे लिख सकते हैं बाय में n इंटू 1 बाय n प्लस 1। ओके, आगे होगी बात, ये समझ लो। देखो n स्क्वायर माइनस 1 तो इसे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की प्रॉपर्टी यूज करते हैं आइडेंटिटी। तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके इक्वल होता है बच्चे, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ओके, यही होती है वैल्यू। तो यहाँ पे n स्क्वायर माइनस 1 है तो मैं इसे लिख सकता हूँ n स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ओके, तो इक्वेट करते हैं x स्क्वायर के इक्वल n स्क्वायर है, y स्क्वायर के इक्वल 1 का स्क्वायर है, ठीक है बात। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ये n स्क्वायर कहाँ से आया था सर? इट्स ऊपर ये वाला, Yes, sir. ये हमने एलसीएम दिया, सोल्व इट। तो n माइनस 1 बाई n है भाई, ठीक है बात। इसमें तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है तो n हमारे पास एलसीएम है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर माइनस 1। अंडरस्टैंड, आगे होगी ना बात समझ में। तो इससे ये कैंसिल हो गया। नाउ वी गेट द वैल्यू x रेज टू पावर n। तो रिमेन क्या बचता है भाई n माइनस 1 बाय में n, तो n से n कैंसिल हो जाएगा। तो रिजल्ट आ गया x रेज टू पावर n माइनस 1। तो ऑप्शन नंबर है हमारे पास C। ओके, C इज राइट। क्लियर, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 23 कर दूं भाई रफ। Yes, sir. If a cube minus b cube is equal to a minus b into a square plus ab plus b square। अब ये आइडेंटिटी भी हमने लिखी थी, ठीक है ना। Then the simplified form of then the simplified देखो भाई थोड़ी सी कंडीशन किस फॉर्म में दी है इसने, ये गिवन करता है यहाँ पे x रेज टू पावर l बाय में x रेज टू पावर m एंड इट्स होल पावर इज l स्क्वायर प्लस lm प्लस m स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बाय x रेज टू पावर m by में x raised to power n and whole raised to power m square plus n plus m square and similar x raised to power n by में x raised to power l and whole raised to power is n square l square plus n l plus m square। ओके, अब देखो इसने ये गिवन की है भाई, आइडेंटिटी हमें पहले ही बता रहा है वो, वैसे भी हम इसे जानते ही पहले कर चुके हैं, ठीक है ना बात। तो नाउ सॉल्व इट। तो सॉल्यूशन देखते हैं भाई।
सबसे पहले ये देखें कि सभी में क्या है, x रेज टू पावर्स, ठीक है ना बात। तो सभी में जितने भी बेस हैं हमारे पास वो क्या रहेंगे, कॉमन रहेंगे, ठीक है ना बात। तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म को देखते हैं, x रेज टू पावर l इंटू, मैं लिख सकता हूँ वही इस फॉर्म को कि l स्क्वायर प्लस में, या फिर हम इसे चेंज कर लेते हैं होल को x रेज टू पावर l माइनस m लिख सकता हूँ वही, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास पॉजिटिव है, तो न्यूमिनेटर में आगे क्या हो जाएगी, नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। तो l माइनस m इंटू l स्क्वायर प्लस lm प्लस m स्क्वायर मल्टीप्लाई x रेज टू पावर m माइनस n इंटू, तो टर्म है हमारे पास m स्क्वायर प्लस mn प्लस n स्क्वायर एंड इंटू x रेज टू पावर n माइनस l एंड मल्टीप्लाई बाई l स्क्वायर प्लस nl प्लस, यहाँ पे n है वही एक जगह पे, यहाँ पे में भी n मिलेगा आपको, अगर वहां पे l है तो यहाँ पे n कर लें l स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से देखते हैं वही नेक्स्ट है, ये गिवन किया था इसने, तो इसका मतलब x रेज टू पावर l माइनस m इंटू, ये टोटल प्रॉपर्टी किसके इक्वल होगी भाई, a क्यूब माइनस b क्यूब। तो हम यहाँ पे देखते हैं x रेज टू पावर l क्यूब माइनस m क्यूब, ओके, मल्टीप्लाई बाय x रेज टू पावर m क्यूब माइनस n क्यूब एंड x रेज टू पावर n क्यूब माइनस n क्यूब। अंडरस्टैंड, आगे होगी सभी को बात समझ में। अब फिर से ध्यान दें, सभी में बेस क्या है, इक्वल है। अगर बेस इक्वल है तो पावर्स अगेन एडिशन फॉर्म में आ जाएंगी। तो x रेज टू पावर l क्यूब माइनस m क्यूब प्लस m क्यूब माइनस n क्यूब प्लस n क्यूब माइनस n क्यूब। क्लियर, l क्यूब से n क्यूब कैंसिल आउट, m से m क्यूब से n क्यूब। नाउ वी गेट द x रेज टू पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक है, ये आपका रिजल्ट आ गया। तो 23rd का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ओके, बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट 24th पे चलते हैं भाई, सेम है बिल्कुल, प्रॉपर्टी दे रखी है हमें, सिमिलर कर दूं भाई ना, यस सर। पे चलते हैं। यूजिंग अगेन आइडेंटिटी a माइनस बी का होल क्यूब दिया है भाई। नेक्स्ट है जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24, यूजिंग a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ओके, दो तरह से इसे हम लिख सकते हैं, या तो मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जैसा इसने दिया वही कंडीशन हम अप्लाई करते हैं। टिक द करेक्ट ऑफ दीज व्हेन करेक्ट ऑफ दीज व्हेन x is equal to p raised to power 1 by 3 minus p raised to power minus 1 by 3। ओके, जब x की वैल्यू हमें ये गिवन कर रखी हो, ओके, तो हमें राइट टिक करना है भाई, तो यहाँ पे ऑप्शन से ही चलना पड़ेगा, ठीक है ना बात। तो ए ऑप्शन दे रखा है हमें, ए पार्ट है x क्यूब प्लस 3x is equal to p plus 1 by b given है भाई x cube plus 3x is equal to p minus 1 by and c x cube plus 3x is equal to p plus 1 and d is none of these, okay, 3 ऑप्शंस है। अब देखो ध्यान से, x की वैल्यू दे रखी है भाई हमें यहाँ पे, ठीक है।
अगर हम इसे डायरेक्ट सोल्व करते हैं ना x की वैल्यू यहाँ से, तो क्यूब ऑन बोथ साइड लेके ही कर सकते हैं हम इन्हें, ठीक है। इस तरह की जितनी भी आइडेंटिटी के क्वेश्चंस हमें मिलते हैं, मे भी कई बार होल स्क्वायर्स की कंडीशंस में मिलते हैं, कई बार होल क्यूब की कंडीशंस में मिलते हैं, तो यहाँ पे क्यूब है हमारे पास, और हमें जितने भी ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं उन सभी में क्या है, एक्स क्यूब है। क्लियर है सभी को ये बात? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बोथ साइड क्यूब अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना बात। पहली कंडीशन तो ये है हमारे पास, क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ हम क्यूब ले सकते हैं। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन उठा के इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, ठीक है ना बात, अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें इक्वल टू जो राइट हैंड साइड है वो भी मिल जाएगी, ठीक है ना बात। या तो यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर लें या फिर क्यूब ऑन बोथ साइड कर सकते हैं आप, ठीक है ना बात। तो डायरेक्ट देखते हैं, पहले ए ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे। तो एक्स क्यूब है, एक्स की वैल्यू रिप्लेस किस में करनी है भाई, हमें p रेज टू पावर 1/3 माइनस p रेज टू पावर माइनस 1/3 होल क्यूब है, प्लस में 3 टाइम ऑफ p रेज टू पावर 1/3 माइनस p रेज टू पावर माइनस 1/3। क्लियर है ना भाई ये बात तो सभी को? तो आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, उसने गिवन किया है यहाँ पे फर्स्ट का क्यूब माइनस में सेकंड का क्यूब माइनस 3 टाइम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड एंड इनटू फर्स्ट माइनस सेकंड। अप्लाई कर लेते हैं भाई, p रेज टू पावर 1/3 क्यूब माइनस p रेज टू पावर माइनस 1/3 का क्यूब हमारे पास माइनस 3 a की जगह p रेज टू पावर 1/3 एंड p रेज टू पावर माइनस 1/3 एंड मल्टीप्लाई बाई p रेज टू पावर 1/3 माइनस p रेज टू पावर माइनस 1/3, ठीक है ना बात। ये होल क्यूब जो आइडेंटिटी थी हमने वो अप्लाई कर ली यहाँ पे। एंड नेक्स्ट क्या है ये में हमारे पास 3 टाइम्स ऑफ दिस, तो 3 टाइम्स p रेज टू पावर 1/3 माइनस 3 p रेज टू पावर माइनस 1/3, ठीक है बात। सोल्व करेंगे तो भाई हमें कितनी मिल रही है वैल्यू, ओनली p, यहाँ पे माइनस p रेज टू पावर माइनस 1 रिमेन बचेगा भाई, ठीक है बात। इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पे माइनस 3 बचेगा क्योंकि बेस इक्वल है, पावर अगर हम ऐड करेंगे तो p रेज टू पावर 0 मिल जाएगा हमें एंड मल्टीप्लाई बाय, ठीक है ना बात, ये माइनस 3 बचेगा सिर्फ, तो p रेज टू पावर 1/3 माइनस 1/3 एंड प्लस 3p रेज टू पावर 1/3 माइनस 3 1/3, ठीक है ना बात। तो ये 3 टाइम्स दे रखा है। अब ऑप्शन ए को हम रिजेक्ट कैसे कर सकते हैं, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि नेगेटिव, देखो तो p माइनस 1/p लिख सकता हूँ भाई, पावर ऊपर नेगेटिव थी, मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3 p रेज टू पावर 1/3 एंड प्लस 3 1 में p लिख सकते हैं, p रेज टू पावर 1/3, ठीक है बात, एंड प्लस 3p रेज टू पावर 1/3 एंड माइनस 3 इंटू 1 में p रेज टू पावर 1/3। ओके, तो इससे हमारे पास ये वैल्यू कैंसिल और इससे ये वाली वैल्यू कैंसिल हो गई, तो हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है भाई, p माइनस 1/p। सिर्फ हमने ऑप्शन फर्स्ट को चेक किया और इससे रिजल्ट टोटल, ये देखो सभी वैल्यूज क्या है, सिमिलर है, तो यहाँ से हमारा टोटल रिजल्ट ही निकल गया, तो ये किसके इक्वल है, दी ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, क्लियर है? चलो तो 25th है जो हमारे पास 1 बाय में a की पावर्स में दे रखा है, तो सिमिलर रहेगा भाई, ठीक है ना बात। सर टाइम ना हो गया, हमने करके नहीं देखे, गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, एक बार करके जरूर आना है, ठीक है, या फिर कंप्लीट करें सर? नहीं, बहुत ठीक है, बहुत है, इनफ हो जाएगा।